वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सेट का एक और पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि वेन डायग्राम्स। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि वेन डायग्राम्स क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि वेन डायग्राम्स कैसे फॉर्म करते हैं, और जैसे हमारे ए यूनियन भी है और ए इंटरसेक्शन भी है, इनको कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम लोग पहले एक सेट ले लेते हैं ए। ओके, ए सेट में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 5 4 7 9 10। ओके, कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। चलिए ठीक है, दो तीन और ले लेते हैं 10। इसके बाद आपका हो जाता है 12 और 30। ओके, अब जो एक दूसरा सेट लेते हैं हम लोग बी। अगर बी सेट के हम एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लेते हैं 3 2 4 6 8 11 और 12 और आपका ये हो गया 14। ठीक है, तो अब इसको वेन डायग्राम में क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमें पहले रिप्रेजेंट करना है जो ए यूनियन बी। ठीक, ये रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा क्या रिप्रेजेंट करना है? इसके अलावा हमें ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दो हो गए हमारे पास। फिर जो है ए और बी सेट को कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक, इसके अलावा आगे जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरह का होगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, जैसे यूनिवर्स है हमारा वैसे यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आए। ठीक, तो ये हमारा है सेट ए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या? सेट ए। ठीक है, तो ए के लिए हमने ये सर्कल बनाया, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। ए के लिए हमने ये वाला सर्कल बनाया। ओके, अब हम बनाते हैं बी का सर्कल। बी के लिए हमने ये सर्कल बनाया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ओके, तो चलिए एलिमेंट देखते हैं। पहले हमें देखना है क्या जो एलिमेंट कॉमन है। कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए 1 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये एलिमेंट दिख रहा होगा 3। ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है, दिख रहा है। ये 4 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। 6 8 11 बाकी कोई कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद आपका 12 दोनों में कॉमन है। और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो दोनों में आएंगे, मतलब इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तो कहाँ आएंगे? इस पार्ट में आएंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो हमारे कॉमन एलिमेंट क्या हो गए? 3 4 12। तो हम लोग 3 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, 12 यहां लिखेंगे। ठीक है, ये 3 कॉमन एलिमेंट हमारे बन गए। ठीक, अब बाकी बचे ए सेट के एलिमेंट। बचे कौन कौन से हैं? 1 5 7। तो बनाते हैं यहाँ पे 1 5 7 और ये इसके बाद बचा 9 10 13। ठीक है, 9 10 13। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब हम बनाते हैं बी के एलिमेंट 2 6 8। क्या है? 2 है, 6 है, 8 है। अब जरूरी नहीं आप ऐसे रखें, कहीं भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बस अंदर रहना चाहिए और कॉमन वाले पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन वाले हमने यहां बनाए हैं। ये वो एलिमेंट जो बी में तो है पर ए में नहीं है, और ये वो एलिमेंट है जो ए में तो है पर बी में नहीं है, और जो दोनों में है वो ये है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिख दिया? 2 6 8 11 और 14 11 14। ओके, ये हमारा बन गया। ए बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरह से इसका डायग्राम फॉर्म होगा। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था ये वाला, ए यूनियन बी।
अगर हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन सा पार्ट है, हम कंप्लीट पार्ट को ये सर्कल और ये सर्कल पूरा ऐसे सैडेड कर देंगे, ठीक है। इसको मिला के ये पूरा सैडेड पार्ट हो जाएगा, ये सैडेड पार्ट हो जाएगा, मतलब ये और ये पूरा सैडेड कर देंगे। मैं कर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि एक और फिगर बनाना है मुझे, ठीक है। देखिए कर देते, अच्छा ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ओके। तो ये अब हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी, और इसका मतलब होता है जो सैडेड पार्ट है वही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर को, ठीक है। तो सैडेड पार्ट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ओके। और वैसे अगर हम लोग ए यूनियन बी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो ये सारे ए यूनियन बी के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारा सैडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं, चलिए। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन वो पार्ट होता है जो कॉमन होता है। अगर आपको फिगर में रिप्रेजेंट करना होगा तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो देखिए ये आपका वो दो सेट हमने जैसे रिप्रेजेंट किए थे वापस वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ए बी। अब देखिए कॉमन पार्ट आपको सारे वैसे ही लिखने हैं नंबर, लेकिन लिखने के बाद हम जो इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। 3 4 12 तीन हमारे कॉमन है, 3 4 12 ये कॉमन है, ठीक है। तो ये जहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं उस पार्ट को हम लोग सैडेड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा इधर कुछ एलिमेंट है और इधर कुछ एलिमेंट है, मतलब जो बचे हुए हैं जैसा मैंने बनाया था पहले, ठीक है। तो अब जो सैडेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है इसको हम वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन पार्ट्स को, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के। तो हम ए इंटरसेक्शन बी को अगर इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट उसके 3 4 12, ये तीन ही है हमारे पास, ओके। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, समझ जाइएगा, इससे आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। देखिए सब्ट्रैक्शन, दो हमारे जो सेट होते हैं, दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे a माइनस बी और b माइनस ए। पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि b माइनस ए और a माइनस बी दोनों अलग अलग है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना अलग अलग चीज है, ठीक है। दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों के एलिमेंट्स अलग है। तो यहाँ पे अब एक चीज देखिए, जब आप a माइनस बी करेंगे, ठीक है, तब भी कॉमन एलिमेंट ही जाएंगे, और जब आप b माइनस ए होंगे, b माइनस ए करेंगे तब भी आपके कॉमन एलिमेंट ही जाएंगे, ठीक है। कॉमन एलिमेंट का मींस जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो क्या क्या बचेगा, देखिए माइनस में कौन कौन से चले जाएंगे, a से हमें b माइनस करना है, मतलब a से हमें वो सारे एलिमेंट हटाने हैं जो कि b में हैं, ठीक है, मतलब जो b में भी हैं और a में भी हैं, वो हट जाएंगे सारे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 4 12 ये क्या है, a माइनस बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये वाले दोनों में है कॉमन वाले पार्ट। तो a माइनस बी हमारा क्या होगा, माइनस करेंगे, पहले a पूरे सेट पूरे एलिमेंट लिखेंगे, फिर b को पूरे एलिमेंट लिखेंगे, फिर माइनस करके जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए 1 5 4 7
9 10 12 13। 12 नहीं होगा, 12 क्योंकि कॉमन है, ओके, और 4 भी नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए में आपका आएगा, देखिए क्या आएगा, 2 6 8 11 14, ओके। तो बी माइनस ए में आपका जस्ट अपोजिट, पहले बी लिखेंगे, बी में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो ए में भी हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए ए माइनस बी और बी माइनस ए का डायग्राम देख लेते हैं, वेन डायग्राम कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा वेन डायग्राम, ओके। ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी, ओके। सेट ए को हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, जिससे रेक्टेंगुलर में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो ए है हमारा 1 5 7 9 10 13, ठीक है। तो 1 5 7 9 10 13, ठीक है, हो गया। अब जो बी में हमारे क्या क्या है, 2 6 8 11 14, 2 6 8 11 14, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 12, 3 4 12, ठीक। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब आपको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना होगा तो आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो साइडेड होगा, ठीक है। ए माइनस बी में क्या होगा, ये पूरा ए बी है, इससे बी हटा देंगे, बी हटा के जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के केस में ये वाला पार्ट साइडेड हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ए माइनस बी को, ठीक है, ए माइनस बी को। और फिर अगर जो आपको बी माइनस ए कहा जाए तो आप ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे जो कि बी है पर ए नहीं है। ये पार्ट दोनों ही केस में छूट जाएगा क्योंकि ये कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ए माइनस बी बन गया, ठीक। देखिए अगर केवल एक पार्ट आपने किया है तो क्या है, ये वाला पार्ट अगर केवल किया तो ए माइनस बी, ये वाला पार्ट किया तो बी माइनस ए। लेकिन इस केस में जिसमें मैंने दोनों ही पार्ट एक साथ कर दिए तो ये क्या बना है हमारा, देखिए ये हमारा बना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों ही पार्ट शेडेड है, ठीक। और ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन ये एलिमेंट होंगे और इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा के, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपके पास आधा गिलास पानी है, एक गिलास है जिसमें आधा पानी भरा है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। देखिए एक जो हम बोलेंगे, जैसे हम सेट ए को लिखते हैं, क्या बोलेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलना चाहे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिवर्स अगर बोलना चाहे तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, तो उसका जो अपोजिट वाला पार्ट है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आपके पास एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है। वो सेट क्या है, इसमें एलिमेंट आपके हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। तो आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक। ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट के बाद आपके पास ए है क्या, देखिए ए आपके पास आएगा, मान लीजिए 2 4 6 8, ये आपके पास ए आ गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहली चीज कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम लोग डैश बनाते हैं ऊपर, ठीक है, कॉमा अपॉस्ट्रोफी एस टाइप का होता है ना, वैसा, ठीक है। ए डैश है तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए बताते हैं क्या होगा।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर, मतलब u के सारे एलिमेंट से a के एलिमेंट हटा देंगे। u का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, तो u के एलिमेंट से a के एलिमेंट हटा देंगे तो a डैश की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू जो a में नहीं है। और a में कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, देखिए 1 3 5 7 9, ये आपके वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे, ये अगर आपका u है, ठीक है, और ये है आपका a, ठीक, ये आपका u है जिसमें कुछ एलिमेंट है जैसे कि, और ये a है, ठीक है, ये आपका u है, इसमें आपके एलिमेंट है 1, एक मिनट, इसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये यूनिवर्सल जो सेट होता है वो तो ए को भी कवर कर रहा होगा, पर ए सेट यूनिवर्सल सेट को कवर कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ए को मतलब ए को कंटेन करता है, पर ए सेट हमारा यूनिवर्सल के अंदर कुछ हिस्से में है पर पूरे में नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें या सेट बनाना चाहें वेन डायग्राम, तो इस तरह से होगा, हम ए के जो बाहरी हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे, सैडेड कर देंगे। तो अब है ये क्या, ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो आपको यहां से पता चल गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ओके, किसी भी सेट का। तो मतलब उस सेट के जितने एलिमेंट है उनको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो हमारा हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर केवल आपको ये मान लीजिए ए दिया गया है, सॉरी ये u दिया गया है, ओके, और u का ही कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया जाए, अगर ये u दिया है, u का ही कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, तो देखिए सारे एलिमेंट तो u में होंगे ही होंगे, डेफिनेटली यूनिवर्सल क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो यूनिवर्सल में ना है। तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट को, सॉरी, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, या बोल देंगे कि फाइव मतलब नल सेट बनेगा, क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू एक नल सेट होगा, ठीक है। ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेन डायग्राम है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होती है, ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम है और ये है, ठीक है, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, ठीक है। तो ये सेट आपका यू है, ये समझ में आ गया होगा। ये पार्ट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक। ये पार्ट जो होता है ये वाला, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए को। ये पार्ट जो होता है ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को, ओके। और ये कंप्लीट जो पार्ट होता है, कंप्लीट पार्ट आपका ये वाला, मतलब दोनों सर्कल में जितने भी हैं इस ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो यू को यूनिवर्सल सेट, और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज ऑफ, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला हमें मिलता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ए यूनियन बी हमारा इक्वल होता है क्या, जितने भी एलिमेंट है ए में प्लस जितने भी एलिमेंट है बी में माइनस जितने भी एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको देखने पे में भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर देखिए इस फॉर्मूले की वर्किंग कुछ इस तरह की है कि ए यूनियन बी में हमारे सारे सेट आ जाते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी में हमारे सारे सेट आ जाते हैं। अब देखिए अगर हम लिखेंगे ए यूनियन बी ए प्लस बी करेंगे तो क्या, ए प्लस बी करने पे एक बार ए में ये वाला भी आएगा पार्ट और बी में भी एक बार ये पार्ट आएगा, तो ये पार्ट कितनी बार आएगा, ये पार्ट 2 बार आएगा, ए
प्लस बी, तो मतलब ये वाला पार्ट जो आएगा दो बार आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट 2 बार आएगा। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो वो 2 बार रिप्रेजेंट होंगे, तो 2 बार रिप्रेजेंट ना होने पड़े इसलिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट निगेटिव कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, केवल ये पार्ट बनता है, ये पार्ट बनता है और ये पार्ट बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, आपको ये थ्योरम समझ में आई हो और पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पर भी। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।